देखा गया है कि शिक्षकों की छवि इन दिनों उतनी उम्दा नहीं है जितनी की होती रही है। क्या कहना चाहेंगे? ऊर्जा सभी में है, लेकिन उसका इस्तेमाल न करने के कारण आपको क्या समझ आते हैं? देखिए, आपकी बात सही है। हम लोगों का बेसिक शिक्षकों का एक बहुत वैभवशाली इतिहास रहा है, पर विगत कुछ सालों से हम लोगों की छवि उतनी श्रेष्ठ नहीं रही जितनी होनी चाहिए। लेकिन आप यकीन मानिए, हम नवयुवक शिक्षकों द्वारा पुराने शिक्षकों के अनुभव को लेते हुए बहुत बेहतर करने का सदैव प्रयास किया जा रहा है। और वह दिन दूर नहीं कि प्राइवेट स्कूल से बेहतर सुविधाएं तो अब मुहैया हो ही गई हैं और उससे बेहतर शिक्षण हम लोग मुहैया कराएंगे, ऐसा आश्वासन मैं आपको देता हूँ। नमस्कार, बंजारा बीट्स में आपका स्वागत है। मैं हूँ ज्योति प्रकाश खरे। आज हम आपको मिला रहे हैं एक ऐसे प्रधानाचार्य से जिन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में बच्चों की दुनिया ही बदल दी। चलिए मिलते हैं विक्रम रूसिया जी से। नमस्कार विक्रम जी। नमस्कार सर। विक्रम जी, कहाँ आप पढ़ाते हैं, कहाँ के प्रधानाचार्य हैं? मैं पिछले 6 वर्षों से प्राथमिक विद्यालय चुरारा द्वितीय, जो मऊरानीपुर ब्लॉक में है, वहाँ प्रधानाध्यापक पद पर तैनात हूँ। और मेरे साथ 2 मेरे सहयोगी अध्यापक श्री आशीष कुमार जी साहू और श्री दिलीप कुमार जी पाठक मेरा सहयोग कर रहे हैं विद्यालय के कुशल प्रबंधन में। कितने वर्षों से आप वहाँ हैं? मैं पिछले 6 वर्षों से वहाँ पर प्रधानाध्यापक पद पर तैनात हूँ। आपने वहाँ ऐसा क्या परिवर्तन किया जो आप सुर्खियों में हैं? देखिए, शिक्षक के कर्तव्यों के निर्वहन के रूप में हम लोग प्रयास किए कि बच्चे विद्यालय में लगातार आएं, उनका ठहराव हो और उन्हें गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिले। इसके लिए शुरुआती दिनों में हम लोगों ने बैठ के कार्य योजना बनाई, जिसमें हम लोगों ने दीर्घकालिक और त्वरित योजनाओं पर कार्य किया। बच्चों को विद्यालय का परिवेश आकर्षक लगे, इसके लिए बहुत सारे प्रयास किए गए। खेल के मैदान के अतिरिक्त जो भूमि पड़ी थी उसको चिन्हित कर पहले क्यारियों का निर्माण कराया और तब के लगाए नन्हे पौधे अब विशाल वृक्ष का रूप ले चुके हैं। विद्यालय में जो प्रार्थना सभा होती है वह विशेष रूप से हम लोगों ने आकर्षक बनाई। प्रयास किया कि वहां पे माइक का यूज करें, म्यूजिक सिस्टम का यूज करें, बच्चों को एक मंच उपलब्ध कराया और इस मंच के द्वारा अब बच्चे स्टेज फियर से दूर हो गए हैं। बच्चे बड़ी कुशलता से उसका प्रयोग करने लगे हैं और प्रार्थना सभा में ही हम लोग कोशिश करते हैं कि बच्चे पाठ से संबंधित जो गतिविधियां हैं उन्हीं का पुनर्अभ्यास हम लोग प्रार्थना सभा में करते हैं। इससे काफी प्रभाव पड़ा। एक और विशेष प्रयोग हम लोगों ने विद्यालय में किया कि संगीत नवाचार का प्रयोग किया। शुरुआती दिनों में गांव के बुजुर्ग जनों की सहायता से हमने विद्यालय में संगीत कक्षाओं का नियमित आयोजन किया, जिसके सुखद परिणाम प्राप्त हुए। उन्हीं से प्रेरित होकर अब विद्यालय में एक संगीत कॉर्नर स्थापित हो गया है और मुझे बड़ी खुशी है कि विद्यालय का एक म्यूजिकल ग्रुप भी हम लोगों ने बना लिया है। कितने छात्र छात्राएं आपके यहाँ पढ़ते हैं? इस समय वर्तमान समय में 183 का नामांकन हम लोगों का हो गया है और खुशी की बात है कि इसमें बालिकाओं की संख्या ज्यादा है बालकों के मुकाबले। आमतौर पर देखा गया है कि ग्रामीण अंचल में बालिकाएं स्कूल आने में कतराती हैं। आपके यहाँ ये संख्या की बढ़ोतरी जो आप बता रहे हैं, इसकी क्या वजह है? देखिए, ये शुरुआती दिनों में जब मैंने विद्यालय का नेतृत्व किया तो ये समस्या वहां भी थी और इसके लिए लगातार अभिभावकों से, माताओं से खासतौर पर संपर्क किया हम लोगों ने और उन्हें इस बात के लिए प्रेरित किया कि विद्यालय का जो माहौल है वो बालिकाओं के लिए सुरक्षित है और आनंदमयी है। बालिकाओं के लिए खास तौर पर हम लोगों ने प्रयास किया कि ऐसे कार्यक्रम आयोजित किए जाएं जिससे वह कंफर्टेबल फील करें, जैसे रंगोली प्रतियोगिता, बालिकाओं की सुरक्षा हेतु अनेक नाटकों का आयोजन किया और मेहंदी प्रतियोगिताओं का आयोजन किया। और मुझे बड़ी खुशी है कि बालिकाओं की संख्या बालकों से अब ज्यादा हो गई है और ये हम लोगों के लिए बहुत संतोष की बात है। रूसिया जी, आपके विद्यालय में जो सुंदरीकरण हुआ है उससे आसपास के और इलाकों के जो स्कूल के शिक्षक हैं वो निश्चित रूप से आपसे तपे होंगे। देखिए, क्योंकि आपने लीग से हटकर कुछ काम करना चाहा। जी, आपको मुझे बताते हुए ये प्रसन्नता हो रही है कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा एक कायाकल्प का प्रोग्राम चलाया जा रहा है, जिसके कारण लगभग सभी स्कूलों का कायाकल्प हो गया है
और हमारे लिए सुखद अनुभव ये है कि ये कार्यक्रम हम लोगों ने बहुत पहले शुरू कर दिया था और विद्यालय में काफी चीजें हम लोगों ने, चाहे वह पर्यावरण के क्षेत्र में हो, वृक्षारोपण हो, ये चीजें काफी अच्छे से की और आसपास के सभी लोग इससे प्रेरित होते हैं और हम लोगों को काफी हद तक प्रोत्साहित भी करते हैं। उच्च अधिकारियों का भी प्रोत्साहन हम लोगों को मिला है और जिससे हम लोगों को अच्छा सुखद अनुभव होता है। ऋषि जी, इसके अलावा आपके और आगामी क्या प्रोजेक्ट्स हैं जो बच्चों को स्पेशल लाभ दे सकते हैं? देखिए, हम लोगों का विशेष फोकस अब इस बात पे है कि हम लोग बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दें। किताबी ज्ञान से हटकर हम लोग प्रयास रहते हैं कि कम समय में बच्चे रटने के बजाय समझ को विकसित करें। इसके लिए बहुत सारे नवाचार विद्यालय में आयोजित हम लोग करते हैं और उनके बेहतर परिणाम अब जब विद्यालय खुल गए हैं तो आना शुरू हो जाएंगे। पहले हम लोग उपचारात्मक शिक्षण से शुरुआत करके उन सारे टूल्स का उपयोग करते हुए बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षण पर हमारा विशेष फोकस है और इस पर हम लोग विशेष कार्य कर रहे हैं और शीघ्र बेहतर परिणाम बच्चों के रूप में सामने आएंगे। कोरोना काल में जहां सारे स्कूल बंद थे, उस दौरान आपका क्या प्रयोग रहा? देखिए, कोरोना काल की आपदा को हम लोगों ने अवसर के रूप में लिया और शुरुआती समय में अभिभावकों के संपर्क के लिए बनाए गए संपर्क रजिस्टर को, संपर्क सूत्र को हम लोगों ने मोबाइल में कन्वर्ट कर व्हाट्सएप ग्रुप में कन्वर्ट कर दिया और लगातार बच्चों के संपर्क में रहे, नियमित उनकी कक्षाएं व्हाट्सएप ग्रुप से चलाएं। लेकिन इस प्रयोग में कई समस्याएं थी। उन चुनौतियों को हम लोगों ने एक व्हाट्सएप ग्रुप के साथ साथ यूट्यूब चैनल विकसित करके डेवलप किया। यूट्यूब चैनल के द्वारा छोटे छोटे वीडियोस बनाकर बच्चों तक पहुंचाए। इसमें उस समय वर्तमान ग्राम प्रधान का विशेष सहयोग रहा। गांव में एसएमसी अध्यक्ष ने बहुत सहयोग किया और गांव के जो पढ़े लिखे युवा हैं और विद्यालय के पूर्व छात्रों ने एक टीम वर्क के रूप में काम किया और छोटे छोटे बच्चों के समूह बनाकर वो वीडियोस उन्हें दिखाए। इसका विशेष लाभ हुआ और मुझे आपको यह बताते हुए प्रसन्नता हो रही है कि मऊरानीपुर एसडीएम महोदय श्री अंकुर श्रीवास्तव द्वारा इस पहल को विशेष प्रोत्साहन उन्होंने दिया और स्कूल तक इस प्रोग्राम को सीमित न करते हुए पूरे ब्लॉक में संचालित करने के लिए प्रेरित किया हम सभी को और कई बैठकों का आयोजन किया। और मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि इस कार्यक्रम को लीड करने का मुझे अवसर मिला और यह कार्यक्रम के द्वारा हम लोगों ने दीक्षा ऐप, प्रेरणा ऐप और विभिन्न सरकार द्वारा चलाई जा रही ऑनलाइन कक्षाओं से संबंधित मटेरियल को इसमें मर्ज किया और हम सभी के लिए हर्ष का विषय है कि लगभग 16,000 व्यूअर्स इस YouTube चैनल से अब जुड़ चुके हैं और इसका लाभ भी है। ऋषि जी, जैसा कि आपने बताया कि आपने बहुत कुछ किया, तो इस अच्छे काम को सराहते हुए आपको बहुत सारे पुरस्कारों से भी नवाजा गया है, उनका भी उल्लेख कीजिए। देखिए, ये तो आप सभी जानते हैं कि कोई ना कोई कहीं ना कहीं आपके बेहतर कार्यों को देख रहा है और मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि विभाग के उच्च अधिकारियों द्वारा, हमारे बीएसए महोदय, बीएसए सर द्वारा जो भी कार्य हम लोग कर रहे हैं, हमारे वर्तमान एसडीएम महोदय द्वारा, उन सभी कार्यों के लिए हम लोगों को प्रोत्साहित किया जा रहा है। अभी इसी सत्र में मुझे झांसी में जिला स्तर पर श्रेष्ठ शिक्षक के रूप में ब्लॉक से चुना गया और भी कई शिक्षक साथियों को चुना गया। हमारे शिक्षक साथी जो साथ में विद्यालय में हैं, उन्हें भी हमारे उच्च अधिकारियों द्वारा पुरस्कृत किया जाता रहा है और उनका मनोबल बढ़ाया जाता है। इससे हम लोगों को बेहतर करने के लिए प्रेरणा मिलती है। देखा गया है कि शिक्षकों की छवि इन दिनों उतनी उम्दा नहीं है जितनी की होती रही है। क्या कहना चाहेंगे? ऊर्जा सभी में है, लेकिन उसका इस्तेमाल न करने के कारण आपको क्या समझ आते हैं? देखिए, आपकी बात सही है। हम लोगों का बेसिक शिक्षकों का एक बहुत वैभवशाली इतिहास रहा है, पर विगत कुछ सालों से हम लोगों की छवि उतनी श्रेष्ठ नहीं रही जितनी होनी चाहिए। लेकिन आप यकीन मानिए, हम नवयुवक शिक्षकों द्वारा पुराने शिक्षकों के अनुभव को लेते हुए बहुत बेहतर करने का सदैव प्रयास किया जा रहा है और वह दिन दूर नहीं कि प्राइवेट स्कूल से बेहतर सुविधाएं तो अब मुहैया हो ही गई हैं और उससे बेहतर शिक्षण हम लोग मुहैया कराएंगे, ऐसा आश्वासन मैं आपको देता
रुसिया जी, जहाँ आप इतने अच्छे शिक्षक के रूप में जाने जाते हैं, वहाँ आपके व्यक्तिगत और क्या शौक हैं जिससे रुसिया जी किसी को बताते ही नहीं है? देखिए, शिक्षक के साथ साथ शिक्षक को एक्चुअल में मल्टी टैलेंटेड होना चाहिए, क्योंकि हमें बच्चों को वो जैसे सीखें वैसे सिखाना है। अब हम उस परिपाटी पे नहीं चल पाते कि हम जैसा सिखाना चाह रहे वैसा बच्चा सीखे। अब शिक्षा बाल केंद्रित हो गई है, पहले गुरु केंद्रित शिक्षा जो हुआ करती थी। तो अब बच्चा चाहे हंसकर सीखे, चाहे खेल के सीखे, चाहे वह गतिविधि द्वारा सीखे, चाहे हमें उसके लिए जोकर बनना पड़े, चाहे कवि बनना पड़े, चाहे गायक बनना पड़े, हम लोग सभी चीजों का प्रयास करते हैं और उसी में आनंद लेते हैं। और आपकी बात सही है कि एक थोड़ा लिखने का भी शौक रहा है, और चूंकि किताबों से ही जीवन उन्हीं में गुजर रहा है, तो लेखन में भी काफी रुचि रही है, तो कभी कभी कुछ लिख भी लेते हैं। क्या आपने शुरू से ही सोचा था कि आप शिक्षक बनेंगे, या इस आंदोलन में आप कूद पड़े अचानक? मुझे लग रहा है कि मेरे प्रारब्ध में शिक्षक बनना ही था। इसके पहले प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स में मैंने एज ए शिक्षक काम किया, फिर ईश्वर की शायद यही उनका मेरे लिए आदेश था कि मैं शिक्षक के रूप में अपने जीवन को खपाऊं और उसमें सर्वश्रेष्ठ करने का प्रयास करूं, तो उसमें प्रयास कर रहा हूं। आगामी काल में आपके और क्या नए प्रोजेक्ट्स होंगे जो और भी आपको आपके व्यक्तित्व को उजागर करेंगे? देखिए, हम लोग कई दीर्घकालिक योजनाओं पे काम कर रहे हैं। अब हम लोगों ने प्रयास किया है कि बच्चों को तकनीक से जोड़ें, क्योंकि आने वाला समय जैसा आपने कोरोना में देखा कि वही लोग सरवाइव कर पाए, चाहे वह शिक्षक हो चाहे वह स्टूडेंट हो, जो तकनीक से जुड़े रहे। तो हम लोगों का प्रयास रहेगा कि अभी हम लोगों ने विद्यालय में कोशिश की है कि स्मार्ट क्लास के द्वारा बच्चों को पढ़ाया जाए। आगे चल के हम लोग प्रोजेक्टर भी विद्यालय में लाने का प्रयास करेंगे, और हमारा प्रयास रहेगा कि बच्चे जिस विधि से सीख सकें उसके लिए उनको जो संसाधन हमें उपलब्ध कराने हो, निश्चित रूप से विभाग के सहयोग से, समुदाय के सहयोग से उनका उपयोग करेंगे और लोगों को प्रेरित करेंगे, चाहे वह जनप्रतिनिधि महोदय हों या ग्राम समाज से संबंधित लोग हों, कि उनके सहयोग से बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए जो हो सके हम लोग उसके लिए प्रयास करें। रुसिया जी, मेरा एक सवाल है, बड़ा महत्वपूर्ण है, कि जहां आप इतना कुछ अच्छा कर रहे हैं तो आप चर्चित भी होंगे और आपको लोग हाशिए पे भी रखते होंगे, आपसे चिढ़ते भी होंगे। ऐसे लोगों के लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, निश्चित रूप से अलग अलग दृष्टिकोण के लोग रहते हैं, और मेरा ये मानना है कि अगर समाज में ऐसे लोग ना हो जो आपको क्रिटिसाइज करें, तो आप बेहतर करने की कभी नहीं सोच सकते। अगर सभी लोग समाज में आपकी तारीफ करेंगे तो फिर आप आत्ममुग्ध हो जाएंगे। तो समाज में ऐसे लोगों की भी जरूरत है जो आपको क्रिटिसाइज करते हैं और हमें और बेहतर करने के लिए प्रेरित करते हैं। तो मैं सदैव उनके जो उनकी नकारात्मक टिप्पणियां हैं उनको भी सकारात्मक रूप से लेता हूं और बेहतर करने का प्रयास करता हूं। रुसिया जी, हमारा जो बंजारा बीट्स चैनल है एक इंफॉर्मेशन देने वाला और शिक्षा के क्षेत्र में काम करने वाला चैनल है। हम चाहेंगे कि आप अपनी तरह से नई पीढ़ी को, अपने छात्र लोगों को कोई ऐसा संदेश दें जिससे वो एक अनूठी मिसाल माने। देखिए, मेरा ये सदैव से मानना है कि शिक्षक हो या आप जिस भी पद पर हो, आपको वह पद अपने को आत्मसात करना होगा। अगर आप एक अध्यापक होके खुद में अध्यापक होने पर गर्वित महसूस नहीं कर रहे, आप एक डॉक्टर होने पर आप एक डॉक्टर होने के लिए खुद को गर्वित महसूस नहीं कर रहे, तो वो ठीक नहीं है। आप जो भी कार्य करें उसमें अपना सर्वश्रेष्ठ दें, चाहे आप प्राइवेट सेक्टर में हो या गवर्नमेंट सेक्टर में हो, आप अपनी तरफ से सर्वश्रेष्ठ दें, निश्चित रूप से सफलता मिलेगी, मेरा यह मानना है। तो ये थे विक्रम रुसिया जी, जो अपनी पूरी ऊर्जा बच्चों के भविष्य के लिए, छात्रों के भविष्य के लिए लगा रहे हैं। रुसिया जी, बंजारा बीट्स से बात करने के लिए बहुत बहुत आभार आपका कि आपने एक बेसिक शिक्षक को इस योग्य समझा कि हम अपनी सकारात्मक बिंदुओं को जन समुदाय तक पहुंचा सकें। इसके लिए बंजारा बीट्स का बहुत बहुत आभार, शुक्रिया।
इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखते रहिए बंजारा बीट्स।